नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। आज हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर। काफ़ी बहन बेटियों ने व्हाट्सएप पे हमसे बोला है कि मोटापे पे वीडियो बनाइए, तो आज हम मोटापे की बात करेंगे और सबसे पहले उसका कारण ढूंढेंगे कि आखिर मोटापा होता क्यों है, कारण क्या है। कुछ अपवाद को छोड़ के अगर देखा जाए तो लगभग लोग जो पतले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मोटे होते हैं। किसी के पेट पे चर्बी आ जाती है तो किसी के इन जगहों पे चर्बी आ जाती है जो मोटे मोटे दिखते हैं, किसी किसी के इन जगहों पे चर्बी आ जाती है। तो ये होता क्यों है, सबसे मुख्य चीज़ है कि कारण क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन अवश्य दबाएं। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर भी किया करें YouTube पे जाके, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छा हम काम कर पाएंगे। हम दिन रात अपने लिए नहीं, इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और नहीं हमें क्या पड़ी है। तो चलिए देर न करते हुए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, मोटापे का सबसे मेन कारण है कि लोग टाइम से खाते नहीं हैं। जब टाइम से नहीं खाते हैं तो उसमें चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी जाते हैं। चाय कॉफ़ी में शक्कर यानी ग्लूकोज ज़्यादा जाता है बॉडी के अंदर। बॉडी को जितने ग्लूकोज की आवश्यकता होती है उतने ग्लूकोज को वो यूज़ कर लेती है और बाकी ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है। फैट ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं। खाने की तो बात छोड़ो, खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 1 किलो खाते हैं तो क्या वो 1 किलो को पचाते हैं? अगर वो खाते हैं और पूरा पचाते हैं तो फैट बढ़ने का कोई कारण नहीं बनता और बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन वो पचता नहीं है, इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर नहीं रहती। यानी अंदर हम जितना डालते हैं उतना बाहर नहीं निकलता, और जब बाहर नहीं निकलता जो शेष भाग रह जाता है वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। स्टोर तो होना ही होना है। अब खाते तो हम चिकनी हैं, चुपड़ी हैं, दुनिया भर के चटकारे मारते हैं, लेकिन बॉडी से व्यायाम बिल्कुल नहीं होता। पुराने लोग घी खाते थे, दूध पीते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनका व्यायाम देखेंगे तो काम करते करते इतना व्यायाम उनका हो जाता था कि वो फैट पूरी बर्न हो जाती थी, खाना हजम हो जाता था, शरीर में वो एनर्जी बनता था। अब मुश्किल से 50% शरीर में खाने से एनर्जी बनती है, बाकी कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और यही कारण है हमारे शरीर में बीमारी होने का। तो सबसे मेन कारण आपको हटाना होगा, इनकमिंग और आउटगोइंग का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। जो खाने देर से पचते हैं या जल्दी जल्दी खाने की आदत है लोगों की, वो बदलनी पड़ेगी। खाना खाएं तो बड़े प्यार से खाएं, चबा चबा के खाएं, और खूब भूख लगे तब खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं। आजकल लोग क्या करते हैं, कभी कुछ डाल लिया, कभी कुछ डाल लिया, दिन भर मुंह चलता ही रहता है। कभी स्टेक, कभी कुछ चबा रहे और फिर खाने के टाइम पे खाना भी खा रहे हैं। तो भाई वो हजम कैसे होगा? वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा बॉडी के अंदर। स्टोर होगा तो मोटापा आएगा। अब मोटापा आएगा
तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और थायराइड वगैरह पता नहीं कितनी बीमारियां बन के तैयार होंगी। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम उतना खाएं जितना हम पचा सकें। पहली बात, समय से सोएं, समय से जगें, समय से खाना खाएं और शरीर को थोड़ा व्यायाम कराएं। ये सबसे बड़ी बात है। वो कह देते हैं ना, पेट सफा तो सब रोग दफा। तो सबसे पहले पेट को ठीक करना पड़ेगा, पाचन क्रिया को ठीक करना पड़ेगा। अगर ये फैट बढ़ता है, कहीं ना कहीं हमारा मोटापा होता है, तो हमारा लीवर पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी ठीक से काम नहीं करता और फिर आगे चल के ब्लड प्रेशर बनता है, हार्ट की बीमारियां बनती हैं, किडनी की बीमारियां बनती हैं, अनेक बीमारियों से हमें जूझना पड़ता है। तो जो आसानी से पच जाए वैसा खाना खाएं, जिनमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है कि हम जूस वगैरह पिएं, वो जल्दी पच जाते हैं। उसके बाद में हम सलाद, फ्रूट वगैरह खाएं, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। और तीसरे नंबर पे हम अपने रोजाना का भोजन, तो वो तीसरे नंबर पर रखें। अभी हम अपने रोजाना के भोजन को पहले नंबर पर रखते हैं, बीमारियों का कारण ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर करते हैं अगली चर्चा में कुछ और किसी विषय पे बात। और आपको किस विषय पे चर्चा चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।